Question is, Taylor's tool life equation is given by Vt to power n equal to constant, where V is in meter per minute and T is in minutes. In a turning operation, two tools X and Y are used. For tool X, n equal to 0.3 and C equal to 60. And for tool Y, n equal to 0.6 and C equal to 90. Both the tools will have the same tool life. For the cutting speed, in meter per minute, round off to one decimal place of option A 40, option B 19, option C 8 and option D 18. इस क्वेश्चन में एक टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है जिसमें टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन दिया हुआ है। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन दिया हुआ है Vt टू पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। V कटिंग स्पीड है, T टाइम है, n हमारा टेलर्स टूल लाइफ एक्सपोनेंट है जो कि कटिंग स्पीड और टूल मटेरियल पे डिपेंड करता है, और C हमारा कांस्टेंट है। यहां पे दो टूल्स की बात की हुई है, एक X और एक Y। दोनों टूल्स के लिए n की वैल्यू और C की वैल्यू दी हुई है। n की वैल्यू और C की वैल्यू टूल X के लिए और Y के लिए दी हुई है। टूल X के लिए n की वैल्यू 0.3 है और C की वैल्यू 60 है। टूल Y के लिए n की वैल्यू 0.6 एंड कांस्टेंट की वैल्यू 90 है। क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि बोथ द टूल्स विल हैव द सेम टूल लाइफ फॉर द कटिंग स्पीड। तो पूछता है कि कटिंग स्पीड क्या होगा अगर दोनों टूल्स का सेम लाइफ होगा। तो लेते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, लेट अस टेक x मीटर पर मिनट बी द कटिंग स्पीड, for same tool life for same tool life for both the tools for X and Y। X मीटर पर मिनट मान लेते हैं हम लोग कि हमारी कटिंग स्पीड होगी, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग दो इक्वेशन लिखेंगे। तो चलिए X के लिए इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो कटिंग स्पीड हमने क्या माना, यहाँ पे कटिंग स्पीड हम लोगों ने मान लिया X इंटू TX बोल देता हूं टूल X के लिए। N की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 0.3 इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू 60। उसके बाद टूल Y के लिए अगर मैं टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन लिखता हूं तो ये हो जाएगा X इंटू TY 0.6 इक्वल टू 90 कांस्टेंट की वैल्यू। तो चलिए अब हमें यहाँ पे X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमें जो टाइम दिया हुआ है, लेट अस टेक X मीटर पर मिनट बी द कटिंग स्पीड फॉर सेम टूल लाइफ। तो सेम टूल लाइफ यानी टूल लाइफ सेम है तो दोनों को इक्वेट करना होगा हमको, X के टूल लाइफ को और Y के टूल लाइफ को। तो चलिए यहां से हम लोग TX की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। TX हो जाएगा हमारा 60 डिवाइडेड बाई X की पावर 1 बाई 0.3 TX की वैल्यू हो जाएगी। और वैसे ही सिमिलरली हम लोग TY की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर द सेम टूल लाइफ। TY की वैल्यू हो जाएगी 90 डिवाइडेड बाई X, 90 डिवाइडेड बाई X टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 0.6। यहां से अब हम TX TY दोनों को इक्वेट कर देंगे फॉर द सेम टूल लाइफ। TX इक्वल टू TY। तो TX को हम लोग लिख सकते हैं 60 डिवाइडेड बाई X पावर 1 बाई 0.3 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई X टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 0.6। अब यहां इस इक्वेशन की सहायता से हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में 0.3 और 0.6 है, इसे हम कोशिश करेंगे कि हटा दें।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, 0.3 और 0.6 न्यूमरेटर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे 0.6 बचेगा और यहाँ पे 0.3 बचेगा। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 60 डिवाइडेड बाई एक्स, ऊपर भी 0.3 और 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0.6, 0.3 और 0.3 कट जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे इस केस में आ जाएगा हमारा 90 डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऊपर 0.3। ऐसे होगा, देखिए यहाँ पे इधर दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0.3 इंटू 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 0.6 लिखेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 0.3 बचेगा। वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.3 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 0.3, these two will get cancelled out, 0.6 will be remaining here। अब यहां से हम बहुत आसानी से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से x को इस तरफ ले जाते हैं, देखिए दोनों x को अगर ले जाते हैं तो इस x को अगर हम इस तरफ ले आएंगे तो ये x की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 0.3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.6 इक्वल टू 90 एज इट इज रहेगा। 90 की वैल्यू हो जाएगी 0.3 डिवाइडेड बाई 60, यहां नीचे ले आएंगे तो 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.6। अब यहां से इस इक्वेशन को हम लोग चाहे तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 0.3 माइनस 0.6 हो जाएगा तो x की वैल्यू माइनस 0.3 आएगा। या अगर चाहे तो इसको दोनों को उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। तो अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे हम लोग तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 0.3। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा ये भी चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग ऊपर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 60 0.6 डिवाइडेड बाई 90 पावर 0.3। इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहां पे लिखता हूं मैं, x की पावर 0.3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.024। अब x के लिए कैलकुलेट कर देंगे बहुत आसानी से, 3.024 टू पावर 1 बाई 0.3। तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आ जाएगी 40 मीटर पर मिनट्स, एंड दिस विल बी द कटिंग स्पीड फॉर विच सेम टूल लाइफ फॉर x एंड y। ये हमारी कटिंग स्पीड होगी जिसके लिए x और y दोनों की टूल लाइफ सेम हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने इसको ऊपर कर दिया है। यहाँ जो x की वैल्यू x टू पावर 0.3 आई है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको ऊपर ले गए हैं 0.6 और x की पावर 0.3 ये मैंने कर दिया है, यानी इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू आई है x की पावर 0.3 यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा।